सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, नीट यूजी सेशन 2022 की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट आ चुकी हैं। आप सब लोगों को ये पता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल। 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जेकेबोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोबाइल फ़ोन से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। ओके, मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पजेज फॉर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज द एप्लीकेशन विल नॉट एक्सेप्ट द सेम। सो मोबाइल फ़ोन से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, ना ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे। आप अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आप उस पर कर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। लाइक आपके पास डीओबी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12th मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नीट यूजी स्कोर कार्ड। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने देखा कि मोबाइल फ़ोन यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके बाद यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपकी कोई अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर नहीं चलेगी। इट मीन्स कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वो तैयार होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाओगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 4। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप में से किसी के इवन 600 पॉइंट्स हैं फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपको ना तो कॉलेज मिलेगा ना कोर्स मिलेगा। इवन कि अगर आपके 600 है, 650, तो रजिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक नेसेसरी स्टेप है, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करनी। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, उसी को फिर सीट एंड कॉलेज मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, आपको बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी वो कुछ भी नहीं है। एक एडवांटेज है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कुछ भी नहीं है। फिर काउंसलिंग फ़ी है, काउंसलिंग फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी जब आपका फर्स्ट राउंड होगा, ऑनलाइन होगा। और वहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस सबमिट करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, तो वहाँ पर आपका काउंसलिंग फ़ी अराउंड 1500 के आसपास होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी फ़ी नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर कर सकता है। जो कट ऑफ पॉइंट्स हैं जो हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी नीचे। तो जो कट ऑफ पॉइंट्स हैं, अगर आपके उतने पॉइंट्स हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर फ़ी नहीं है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका यूटी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा, वहाँ पर आप अपनी यूटी स्टेट रैंक चेक कर सकते हो और वही मेरिट लिस्ट यूज़ होगा काउंसलिंग के लिए और प्रेफरेंसेस सबमिट करने के लिए। और यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 12 एंड पॉइंट नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 12 की अगर हम बात करें, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, हैंडीकैप्ड जिसको आप कहते हो, या पीडब्ल्यूडी जिसको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिस किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, तो उनको यहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर आपको upload and submit their valid PEWD certificate in BOP office Jammu Srinagar physically up to 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर तक आपको फिजिकली पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट सबमिट करनी है बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू जाकर। इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है। अभी भी कुछ डेज हैं, तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ओके, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फिजिकली यानी ऑफलाइन जाके बोपी ऑफिस श्रीनगर जम्मू जाके 17 लास्ट डेट है, 17 अक्टूबर, वहाँ पर सबमिट करनी है। एंड ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन के टाइम भी अपलोड करनी है। ओके, रजिस्ट्रेशन के टाइम भी अपलोड करनी है, ऑनलाइन अपलोड करनी है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13। जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अंडर एनआरआई एंड एचएम कोटा। अब एनआरआई क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
HM क्या है, हिंदू माइनॉरिटी कोटा। जो भी आपको पता है कि एसकॉम जम्मू एंड IDS जम्मू में, ओके, एसकॉम जम्मू एक कॉलेज है, IDS जम्मू भी एक कॉलेज है। एसकॉम जम्मू में MBBS की सीट्स हैं, IDS जम्मू में BDS की सीट्स हैं। सो जो भी सीट एसकॉम जम्मू एंड IDS जम्मू में हैं NRI एंड HM कोटा के लिए, यानी हिंदू माइनॉरिटी कोटा के लिए, एक तो उनको भी ऑनलाइन रजिस्टर करना है अपने आप को और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक नीट यूजी स्कोर कार्ड, रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके, वो तो अपलोड करने हैं सभी को, लेकिन उनको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ओके, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जो भी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं NRI एंड हिंदू माइनॉरिटी कोटा के लिए, वो आपको बोर्ड ऑफिस में जाकर सबमिट करने हैं और उसकी जो डेट है वो बाद में बोर्ड आपसे बताएगा, बाद में नोटिफाई करेगा JK बोपी वाले। सो जो भी आप में से ऐसे बच्चे हैं जो अंडर NRI एंड हिंदू माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं, एसकॉम्स की कुछ सीट्स हैं फॉर हिंदू माइनॉरिटी एंड NRI के लिए, एंड IDS जम्मू में भी कुछ सीट्स हैं फॉर हिंदू माइनॉरिटी एंड NRI के लिए। अगर आप उन सीट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, एक तो आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन, और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इन कोटा की सीट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो ऑफलाइन आपको JK बोपी ऑफिस श्रीनगर एंड JK बोपी ऑफिस जम्मू सबमिट करने हैं। लेकिन उनकी जो डेट है वो JK बोपी बाद में नोटिफाई करेगा।